आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फाइलम टीनोफोरा। इस फाइलम के एनिमल्स को सी वॉलनट्स या कम जेली भी कहा जाता है। ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, मतलब सी के अंदर ही मिलते हैं, फ्रेश वाटर में ये नहीं मिलते हैं। रेडिली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, और जो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल का होता है। जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन के समय में बताया था कि रेडियल सिमेट्री हमें सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दो फाइलम में मिलती है, तो यहाँ पर भी हमें रेडियल सिमेट्री दिखाई देती है। आप ये देख रहे हैं, इसको किसी भी एंगल से अगर हम वो करें तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। उसके अलावा डिप्लोप्लास्टिक, सिलेंट्रेटा भी डिप्लोप्लास्टिक था और ये भी डिप्लोप्लास्टिक है, और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर भी। इसमें जो सबसे स्पेसिफिक फीचर होता है वो क्या होता है, बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कम्प्लेट। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 8 रोज इस तरह से आप देख रहे हैं, सिलिएटेड कम्प्लेट की 8 रोज होती है, 1 रो, 2 रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से कई रोज हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे बीच बीच में इस तरह से कम, जैसे कम होता है इस तरह से कम होते हैं, उसमें इसके टिप्स होते हैं, तो इस तरह से कई सारी प्लेट ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक कम की तरह एक प्लेट ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इस तरह से कई सारी प्लेट एक रो में लगी होती हैं। तो और ऐसी रो कितनी होती हैं, कुल 8 रो होती हैं, यानी एक रो में कई सारी कम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्लेट्स होती हैं, और वो कुल मिला के 8 रो में पूरे बॉडी के ऊपर अरेंज होती हैं। तो हम कह सकते हैं 8 रोज ऑफ कम प्लेट्स। तो ये इसका स्पेसिफिक फीचर है, इसीलिए इनको हम लोग कॉम जेली भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो प्लेट्स होते हैं, सिलिएटेड कम प्लेट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। वो क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे स्पेसिफिक फीचर है वो क्या है, कम प्लेट्स हैं, सिलिएटेड कम प्लेट्स होते हैं। अब अगर हम इनमें डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन कैसा होता है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिनको हम लोग कोलोब्लास्ट कहते हैं। वो कैसी सेल्स होती हैं, सेंसर सेल्स होती हैं। तो इसके अलावा तो इसमें कौन सी सेल होती हैं, कोलोब्लास्ट। इसके बाद इसमें एक फीचर और होता है बायोल्यूमिनेसेंस, यानी ये चमकता है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अपने बॉडी से लाइट एमिट कर रहा है, ल्यूमिनेसेंस जनरेट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है। जैसे हम लोग जुगनू वगैरह को देखते हैं, अंधेरे में उड़ता है तो लाइट, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं सी के अंदर भी हैं और ग्राउंड पे भी हैं जो लाइट जनरेट करते हैं। और इसमें जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होता है, एक ही इंडिविजुअल में दोनों तरह के मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और कोई तरीका नहीं है इसमें। फर्टिलाइजेशन जो है इसमें वो एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब इसमें मेटामार्फोसिस होती है, लार्वल स्टेज आती है। तो बहुत सारे एनिमल्स जिनमें कि लार्वल स्टेज आती है, तो उनके जो डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोफोरा। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है, प्लूरोब्रैकिया है, प्लूरोब्रैकिया है। ये जो एनिमल आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लूरोब्रैकिया है। इसके अलावा टीनोफोरा भी आते हैं इसमें। तो ये इस फाइलम के मेन फीचर हो गए, और इनका आपने डिस्क्रिप्शन देख लिया। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस में जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। इसके अलावा जैसे ये आप देख रहे हैं, ऐसे ऊपर ये डार्सल साइड हो गया यहाँ पे ऊपर, नीचे ये वेंट्रल साइड हो गया, इस तरह से फ्लैटेंड बॉडी है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस या टेपवर्म में भी ऐसा मिलता है, और लीवर फ्लक में भी ऐसा मिलता है बॉडी इनका स्ट्रक्चर जो होता है। इसके अलावा ये बॉडी इनकी कैसी होती है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कुछ ऑर्गन इसमें डेवलप हो चुके होते हैं। हालांकि पूरा सिस्टम नहीं होता है, लेकिन हाँ ऑर्गन इसमें डेवलप हो चुके होते हैं, इसलिए हम इसके ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहेंगे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर कट ऑर्गन्स इसमें होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ टिश्यूज होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन कोई ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं हुआ होता था। लेकिन यहाँ पे ऑर्गन पर्टिकुलर डेवलप है। इसके बाद इसमें ये क्या होते हैं, बॉडी इनकी ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है। अभी तक जितने हमने पढ़े वो कैसे थे,
डिप्लोब्लास्टिक थे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसमें क्या होगा, मीजोडर्म भी मिलेगा। तो इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी है, डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। बॉडी कैसी है, एसिलोमेट है, मतलब ट्रू सिलोम इसमें नहीं होता। और बायलेटरली सिमेट्रिकल है। बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब अगर बीच से ऐसे हम इनमें क्रॉस करें, कट करें, तो ये लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी भी बायलेटरल सिमेट्रिकल है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। तो इनमें जो सिमेट्री है वो कैसी है, बायलेटरल सिमेट्रिकल। इसके बाद इनमें हुक्स होते हैं और सकर्स होते हैं। अगर जो पैरासिटिक इसमें है तो हुक्स और सकर होंगे। हुक्स क्या होता है, बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन या कहीं भी फंसने के लिए, और सकर जो होता है वो न्यूट्रिशन को सक करने के लिए। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा जो इनकी बॉडी होती है, जैसे ये टेपवर्म है, इनकी बॉडी भी, ये बॉडी से भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे टेपवर्म इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है और अपने बॉडी से जो हमारे अंदर का डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको एब्जॉर्ब करता रहता है। इसके अलावा इसमें जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें फ्लेम सेल्स होती हैं। फ्लेम सेल्स का काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये दोनों काम फ्लेम सेल्स के थ्रू होता है। इसके अलावा इसमें जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, है ना। इसमें मेल फीमेल अलग अलग नहीं होता है, एक ही में दोनों ऑर्गन्स होते हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल, एंड डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वल स्टेज इसमें आती है। इसके बाद एक इसमें इंडिविजुअल होता है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन की पावर होती है। रीजनरेशन का मतलब अगर प्लेनेरिया को हम स्मॉल कई पीसेज में कट कर दें और उसके बाद छोड़ दें तो वो कुछ समय के बाद हर एक पार्ट जो है वो नए इंडिविजुअल में रीजनरेट कर जाता है। या फिर कोई हिस्सा इसका काट के हम अलग कर दें तो वो फिर से वो हिस्सा रिकवर कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है। तो प्लेनेरिया में ये बहुत ही स्पेसिफिक फीचर होता है। हालांकि सभी इंडिविजुअल में ऐसा नहीं है, लेकिन प्लेनेरिया में ये चीज़ होती है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे टीनिया है, टेपवर्म, जो ये हम यहाँ ने कहा, ये टीनिया सोलियम, ये टेपवर्म।